अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजें हो है मिथ्या भाव। तज तिन को साचे भजो यह हित हेतु पाव। यह हित हेतु पाव। मोक्षण प्रकाशक। इसका आज से हम 6वां अधिकार शुरू कर रहे हैं और इस 6वें अधिकार में नाम क्या है इस 6वें अधिकार का? कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध। प्रतिषेध अर्थात निषेध। कुदेव का निषेध, कुगुरु का निषेध और कुधर्म का निषेध करने वाला यह 6वां अधिकार है। अभी तक क्या चर्चा चली? जो पिछले अधिकार थे 5 अधिकार, उनमें क्या चर्चा चली? पहले अधिकार में तो भूमिका बनाई, मंगलाचरण किया, मंगलाचरण करने का कारण और कौन पूज्य हैं, पंचपरमेश्वरी का स्वरूप, वक्ता और श्रोता का स्वरूप, ये सारी बातें पहले अधिकार में हुई। फिर दूसरे अधिकार में ये संसार, जो जीव को ये संसार का रोग लगा है, ऐसा संसार का निरूपण किया कि जीव संसार में है, ये बताया। और तीसरे अधिकार में उस संसार अवस्था का निरूपण किया कि संसार में जीव को कैसी कैसी अवस्थाएं हो रही हैं, ये तीसरे अधिकार में निरूपण किया। इसके बाद में चौथे अधिकार में इस संसार अवस्था का कारण क्या है। इस संसार अवस्था का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। तो उसमें से उन 7 तत्व संबंधी भूल आदि जो अग्रहित मिथ्यात्व है अनादिकालीन, उसका वर्णन किया चौथे अधिकार में। और 5वें अधिकार से ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन शुरू किया। ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कि जो अनादिकालीन हमारे मिथ्यात्व को जो पुष्ट करता है, इस भाव में नया ग्रहण किया और उसके कारण हमारा जो अनादिकालीन जो अग्रहित मिथ्यात्व था, 7 तत्व संबंधी जो विपरीत मान्यता है, यथार्थ सिद्धांत था, वो जिसके कारण पुष्ट होता है और उसको पोषण देने में कुदेव, कुगुरु, कुधर्म ये निमित्त होते हैं। तो 5वें अधिकार में अन्य मत निरूपण किया जो साफ साफ ही जैन मत से भिन्न है। ऐसे अनेक प्रकार के अद्वैत ब्रह्म वाले सांख्य, मीमांसक, न्यायिक और बौद्ध, चारवाक, मुस्लिम, ये सारे मतों संबंधी। इसके अलावा श्वेतांबर मत को भी उसके अंतर्गत, अन्य मत के अंतर्गत रखा गया और उनमें जो जो मिथ्या मान्यताएं चलती हैं उनका सबका निराकरण 5वें अधिकार में किया। अब ये 6वां अधिकार है। इस 6वें अधिकार में
कुदेव कुगुरु कुधर्म। अब ये कौन से कुदेव कुगुरु बता रहे हैं कि जैन धर्म यानी दिगंबर जैन धर्म मानने वालों में भी, जैन मत मानने वालों में भी किस तरह से खोटे देवशास गुरु, खोटे धर्म की प्रवृत्तियां चलती है, किस तरह से जैन नामधारियों में भी ये कुगुरु कुदेव कुधर्म चलता रहता है, उस सब का यहाँ पर अब निषेध कर रहे हैं। और इसका मंगलाचरण अभी हमने बोला है, फिर से एक बार मंगलाचरण बोल के इसका अर्थ हम देखते हैं। मंगलाचरण का अर्थ, मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। मिथ्या देवादिक यानी, मिथ्या यानी झूठे, जो देव नहीं है। मिथ्या देवादिक यानी कि देव गुरु धर्म और शास्त्र साथ में उसमें समझ लेना। हम क्या तीन बोलते हैं, तो या तो देवशास गुरु बोलते हैं, जब पूजन करते हैं तो देवशास गुरु, और वैसे यदि सम्यक दर्शन का संबंध देखा जाए तो शास्त्र देव में इंक्लूड कर लेते हैं, तो देव गुरु धर्म कहते हैं। तो ऐसे ये जो मिथ्या देवादिक यानी मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म भजे, भजना मतलब उनको मानना, उनका सेवन करने का अर्थ है कि उसके अनुसार काम करना, उनको मानना। सेवन करना अलग अलग अर्थों में यूज में आता है। दवाई का सेवन करते हैं, कोई राजा का सेवन कर रहा है, सेवन करना मतलब तो वहां राजा का सेवन करना मतलब राजा की सेवा कर रहा है। दवाई का सेवन करना मतलब दवाई ले रहे हैं। यहाँ मिथ्या देवादिक का सेवन करना मतलब उनको पूज्य मानना, उनको भजना, भजना मतलब उनकी पूजा पाठ आदि करना, उनको पूज्य मानना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, ये हुआ भजे। हो है मिथ्या भाव, जब मिथ्या देव गुरु धर्म को जब हम मानते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, तो क्या होगा, हमारे भाव कैसे होंगे कि मिथ्या ही भाव होंगे। हो है मिथ्या भाव, तो मिथ्या भाव होते हैं। तज तिनको साचे भजो, उनको छोड़कर, तज यानी छोड़कर, किनको छोड़कर, ये जो मिथ्या देव गुरु धर्म को हम मान रहे हैं, मिथ्या देव गुरु धर्म को मानना छोड़कर साचे भजो, सच्चे देव गुरु धर्म को, जो सच्चे देवशास गुरु हैं, सच्चे देव गुरु धर्म हैं, उनको भजो, उनको मानो, पूजो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। यह हित हेत उपाय, हमारे हित के कारण, हित का उपाय, हमारी भलाई का रास्ता कौन सा है जिससे हमारा भला हो, ऐसा मार्ग कौन सा है कि ये जो मिथ्या देवशास गुरु, मिथ्या देव गुरु धर्म को हम मान रहे हैं, पूज रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं, उसको तज, उसको छोड़ो, और जो सच्चे देव गुरु धर्म है उसको अपनाओ। यही हमारे हित का उपाय है, इसके अलावा हित का और कोई उपाय नहीं है। आत्मा का हित क्या है, आत्मा का हित सुख है, आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित सुख है, और सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न, मोक्ष में नहीं है, तो ये मोक्ष का मार्ग, ताते शिव मग लाग्यो चाहिए, मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। तो ये मोक्ष का मार्ग कैसे मिलेगा, ये मोक्ष का मार्ग है, यही हमारे हित का उपाय है, सुखी होने का रास्ता यही है। लेकिन ये मोक्ष का मार्ग कब शुरू होगा कि जब तक कुगुरु कुदेव कुधर्म को, इनकी प्रवृत्ति हमारे जीवन में से नहीं जाएगी, जब तक देवगुरु धर्म का निर्णय नहीं होगा कि सच्चे देवगुरु धर्म, सच्चे देवशास गुरु कौन से हैं, तब तक मोक्ष मार्ग में एंट्री कदम भी नहीं रख सकते हैं। इसलिए हित का उपाय क्या है, हित प्रारंभ करना है, हमें हित करना है, तो सबसे पहले इसका निर्णय करना होगा। हम किसके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, हमें कहीं पहुंचना है, और हमें रास्ता कौन दिखा रहा है, तो गलत व्यक्ति के दिखाए हुए रास्ते पर हम चलेंगे तो गलत ही जगह पहुंचेंगे। इसलिए सबसे पहले इसका निर्णय करना, हमें देखिए, हमें इलाज कराना होता है ना, हमें इलाज कराना होता है, तो छोटी मोटी कोई सी ऐसी बीमारी हो गई है, एक भाव का ये शरीर है, इसका इलाज हमको कराना है, तो इलाज कराने के लिए हम डॉक्टर देखते हैं। तो ऐसे ही किसी के भी पास चले जाते हैं, कोई भी मिल जाए, दुकान खोल के बैठा है अपनी, डॉक्टर बाहर लिखा है, ऐसे नहीं,
पहले पूरी खोजबीन करते हैं, ये जो हमको बीमारी हो गई है, इस बीमारी का स्पेशलिस्ट कौन है और कौन कौन से हैं, जयपुर में नहीं मिले तो बाहर, इंडिया में नहीं मिले तो अमेरिका में, पूरी खोज करते हैं। खर्चा वर्चा कितना भी लगे उसकी कोई इतनी चिंता नहीं करते। लेकिन पहले सबसे बड़ा काम क्या होता है, निर्णय, कि सही डॉक्टर कौन सा है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत लोगों को एक्सपीरियंस होगा, नहीं तो आपस में एक दूसरे से सुनते ही हैं कि कभी किसी को बीमारी हुई छोटी सी और डॉक्टर के पास चले गए और वो डॉक्टर ने कुछ और ही इलाज करा दिया, फंसा दिया। तो ऐसे शब्द निकलते हैं अपने मुंह से, वो डॉक्टर ही गलत ही डॉक्टर के पास चले गए और फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं जरा सी बीमारी में। मतलब ऐसे तक केस हो गए कि आदमी जीवन ही समाप्त हो गया। अब यद्यपि सब काम उसकी आयु के उदय अनुसार, सादा के उदय अनुसार हुआ, लेकिन बाहर में निमित्त ऐसे हो जाते हैं। तो वो डॉक्टर यदि गलत मिल जाए तो गया जीवन। ऐसे ही हमारा जीवन क्या है, जीव का जीवन क्या है, जीव का जीवन क्या है, अनादि अनंत जीव का जीवन है। और जीव अपने जीवत है ना, आंटी बोलिए, निशा आंटी, जीव का जीवन क्या है शक्तियों के आधार पर, जीवत्व से ही जीता सदा। बढ़िया, जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं। ये अपना जीवत्व, और जीवत्व क्या है, ये जीवपना क्या है कि चैतन्यता, ये जीवपना है। फिर उसके बाद में दूसरी शक्ति चिति बताई, ये जो ज्ञान दर्शन रूप ये चैतन्य है मेरा स्वरूप, वो मेरा जीवत्व है। अब यदि हम गलत डॉक्टर के पास चले गए तो ये जीवत्व गया अपना, मरण है ना, मरण। वो मरण क्या है, यदि देवशास्त्र गुरु का, देवगुरु धर्म का गलत निर्णय हो गया तो मरण है। मरण क्या होगा कि अभी तो हम मनुष्य अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, सैनी पंचेंद्रिय दिखाई दे रहे हैं, और यदि गलत निर्णय हो गया तो हो सकता है एक आध दो चार भाव हम त्रस में रहें, एक आध भाव में स्वर्ग में चले जाएं कि मनुष्य में रहें, जो भी हो। एंड में क्या होगा, एंड में इस मिथ्यात्व का फल, इस मिथ्यात्व का फल क्या है, इस मिथ्यात्व का फल है निगोद। और निगोद दशा कैसी है, निगोद दशा एक इंद्रिय दशा कहें। एक इंद्रिय में क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, जिसको जीव मानने को तैयार नहीं है। कौन जीव मानने को तैयार है, पृथ्वी को कौन जीव मानता है, जल को कौन जीव, वनस्पति में तो वैज्ञानिकों ने कह दिया तो थोड़ा ठीक है, मान लेते हैं। हवा जीव है, अग्नि जीव है, कौन मानता है, कोई नहीं मानता है। ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां जीव माना नहीं जाएगा। रूकन बिकाया भाग वशते, रूकन में बिकेंगे, धनिया में, मिर्ची में, फ्री में ले जाओ, फ्री में। इसलिए यदि हमें अपना हित करना है, हमारे हित का उपाय क्या है, हमें यदि अपना हित करना है तो हमें ये सबसे पहला निर्णय ये करना पड़ेगा देवगुरु धर्म का, कि हम पूज्य कौन है, हम किनको फॉलो कर रहे हैं, हमने सुखी होने के लिए किसका रास्ता चुना है, किसके बताए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं। ये निर्णय यदि सही नहीं हुआ तो वो डॉक्टर गलत हो जाए तो एक भाव का नुकसान होता है, लेकिन यदि ये गलत हो गया तो भवों भवों तक, जन्मों जन्मों तक संसार में रुलना पड़ेगा, जिसकी हमको कल्पना नहीं है। इसलिए सबसे प्रथम में प्रथम ये निर्णय करना बहुत आवश्यक है। उसका बात यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो अर्थ देखिए, अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शनादिक भाव पाए जाते हैं, उनकी पुष्टता का कारण कुदेव, कुगुरु, कुधर्म सेवन है। उसका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनका निरूपण करते हैं। ये अनादिकाल से जीवों के मिथ्या दर्शनादिक, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये अनादिकाल से, कब से हैं, अनादिकाल से हैं ये भाव। और उनकी पुष्टता का कारण, ये मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन्होंने नए पैदा नहीं कराए, ये तो है ही अनादिकाल से, लेकिन उसको और सपोर्ट दिया, शाबाश, ये जो हो रहा है ना ये बढ़िया, तो उसको और सपोर्ट दिया। उसको पुष्टता का कारण वो कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का सेवन, मतलब उनको मानना, उनको फॉलो करना, ये है। उसका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनका निरूपण करते हैं। हमको कहीं जाना है और गलत बस में चढ़ गए
तो अब सही सही रास्ते पर प्रवृत्ति कब होगी कि पहले उस बस से उतरो। जिस गलत गाड़ी में चढ़ गए, ट्रेन कहो, बस कहो, जो भी कुछ है, गलत में चढ़ गए, तो क्या होगा, सही रास्ते पर प्रवृत्ति कब होगी कि पहले इसका त्याग हो। तो ये जो गलत रास्ते पे हम लगे हुए हैं, हमें अपना हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। कभी कभी सफर में जाते हैं ना बाहर, तो रास्ता पूछ लेते हैं किसी से। अभी समझ लो ये नहीं था नेविगेशन वगैरह, तो एक जने से पूछ लिया, उसने बता दिया सीधे जाओ, फिर इधर से लेफ्ट मुड़ जाना, फिर राइट चल जाना। तो आदमी ठीक ठाक लगता है तो अपन विश्वास करके चलते हैं थोड़ा सा। फिर भी क्या होता है, कोई और दिखता है तो एक बार इनसे और पूछ लो, कंफर्म कर लो, गलत नहीं हो जाए रास्ता। तो ये ऐसे ही ये जब तक ये हमको खोटे रास्ते ये जो बताने वाले गलत मिले हुए हैं, जब तक ये इनका साथ हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारी मोक्षगामी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए इनका निरूपण करते हैं। इसलिए अब सब क्या बता रहे हैं इस अधिकार में, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, क्या क्या कुदेव हैं, क्या कुगुरु हैं, उनका निरूपण करते हैं। अब सबसे पहले कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। कुदेव कौन है और उसका श्रद्धान नहीं करना चाहिए, उसका निषेध बता रहे हैं। पेज नंबर है अपना 168, मैं पेज नंबर बताना भूल गई, मोक्षाम प्रकाशक में 168 नंबर का पेज है। और छठवां अधिकार, वहां जो हित के कर्ता नहीं है और उन्हें भ्रम से हित का कर्ता जानकर सेवन करें, सो कुदेव है। कु किसी के आगे भी लगा देते ना, कु शब्द खोटे के अर्थ में आता है। कुपुत्र ऐसा बोलते हैं, सुपुत्र और कुपुत्र, तो अच्छा हो तो सुपुत्र और खोटा हो तो कुपुत्र। और भी जगह ऐसा कु शब्द लगा देते हैं। तो ये देव के आगे कु लगाया, देव के आगे कु लगाया मतलब गड़बड़ है, गलत है, खोटा है, सही नहीं है। तो जो हित के कर्ता नहीं है, जो हमारे हित के कर्ता हों, वो तो देव, सच्चे देव, और जो हमारा हित नहीं करें वो कुदेव। अब हित क्या है, रुपया पैसा धन दौलत मिलना, सारी बाहर में अनुकूलता मिलना, स्वर्ग मिल जाना, ये हित है। अगर हमने इसी को हित मान रखा है तो सारे हमारे तो सब सुदेव ही सुदेव हैं। पहले हित का निर्णय करना पड़ेगा, इसलिए छेड़ाला में पढ़ा के आए हैं वो तो हित का निर्णय कि आत्मा का हित किस में है। रुपया पैसा धन दौलत भी व्यक्ति सुखी होने के लिए चाहता है, क्योंकि गलत फहमी ये है कि इनमें सुख है। रुपया पैसा धन दौलत जो भी चीजें हैं, इनमें सुख मानते हैं। चाहता तो जीव सुखी ही है, सोकर सुखी होना चाहता है, जगकर सुखी होना चाहता है, और जो भी कुछ है। कभी काम नहीं करके सुखी मानता है और कभी काम करके सुखी मानता है। मोटापा बढ़ रहा है तो लोग कहते हैं ठीक है हम झाड़ू पोछा खुद करेंगे तो हमारा फैट कम हो जाए, और कभी ऐसे कोई कह दे कि काम करो झाड़ू पोछा लगाओ तो दुखी होता है, और अपनी खुशी से झाड़ू पोछा करके भी सुखी होता है। तो ये क्या है कि ये चाहिए तो सुख, वो सुख कहाँ कहाँ खोज रखा है, वो बातें अलग है। तो हित के कर्ता कौन है कि जो हमें सुखी होने का उपाय बताएं। सुखी होना हमारा हित है, सुखी होने का उपाय बताएं, जिसके आश्रय में जाकर हम सुखी हो सकें, वो हमारे हित के कर्ता हैं, वो है सच्चे देव वास्तव में। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो हित के कर्ता नहीं है और उन्हें भ्रम से हित का कर्ता जानकर सेवन करे। जैसे अभी डॉक्टर की बात ली ना अपन ने, कि हम सोचते हैं इस डॉक्टर के पास जाके हमारा इलाज हो जाएगा, लेकिन वो डॉक्टर हमारा इलाज तो करे नहीं, और भ्रम से उसको अच्छा डॉक्टर, सही डॉक्टर मानकर उसके पास चले गए। उसने जो बताई दवाइयां वो सारी ली, वो सारा ट्रीटमेंट लिया, तो क्या होगा, वो डॉक्टर नहीं है, कु डॉक्टर है। अब उसके आगे कु लगा दो कि वो हमारे लिए वो सच्चा डॉक्टर नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसे मनी माइंडेड होते हैं, मतलब बस उनको अपना पैसा बनाना है। हॉस्पिटल्स मतलब सब जगह बिजनेस चल रहा है ना, तो जबरदस्ती आपके पेशेंट को ले गए और कुछ भी नहीं हुआ, और जबरदस्ती उसको अंदर ले जाते हैं सीधा आईसीयू में। अब इनकी ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है, कुछ न कुछ बिल बनाते रहो। तो वो क्या है, वो कु डॉक्टर है। ऐसे ही
जो यहाँ हित के कर्ता नहीं है, उन्हें भ्रम से हित का कर्ता जानकर सेवन करना, वो कुदेव है। देखो यहाँ किसी का नाम नहीं लिया वास्तव में, तो ये कुदेव है। बाहर में तो जो दिखते हैं ना हमको देव दूसरे, वो तो है ही कुदेव, फिजिकल जो कोई दिखते हैं जिनके नाम भी कुछ अभी बताएंगे, लेकिन वास्तव में ये कुदेव है क्या? ये हमारी मान्यता, हमारी उल्टी मान्यता, देव को देव नहीं मानना और जो देव नहीं है उनको देव मानना, ऐसी जो हमारी मेंटलिटी है, ऐसी जो हमारी बुद्धि है, उसका नाम कुदेव है। जो हमारा हित नहीं कर रहे और उसको हित का कर्ता मान रहे हैं, तो हमारी उस बुद्धि का नाम ही कुदेव है। अब देव जो भी मूर्तियां जहां भी हैं वो तो है, उसमें हम मानते क्या हैं, उसमें क्या मानते हैं? अभी आगे प्रकरण आएंगे, लेकिन थोड़ी बात अभी करते हैं। जैसे महावीर भगवान की भी मूर्ति है, थोड़ी समझ लीजिए एक स्टेप आगे चल के बात है, ध्यान से सुनना आप, मतलब अदरवाइज नहीं लेना। महावीर भगवान की भी मूर्ति है, और महावीर भगवान की मूर्ति को हम ये समझें, ये मान के पूजें कि इनसे रुपया पैसा मिल जाएगा, कि महावीर जी में फेमस है कि बच्चे मिल हो जाएंगे, कि शादी हो जाएगी, कि और जो भी है अपनी मान्यताएं, लौकिक जो सुख सुविधाएं जो हम चाहते हैं वो पूरी हो जाएं, और ऐसी मान्यता के साथ महावीर भगवान को पूजा, तो क्या है, हमारे लिए वो महावीर भगवान भी कुदेव बन गए। महावीर भगवान कुदेव नहीं है, लेकिन हमारी मान्यता में, क्योंकि जो हम कुदेवों से चाहते हैं वो हमने यहाँ चाहा। अब वो तो कुछ वितरागी है, वो तो कुछ देते लेते हैं नहीं, लेकिन हमने उनको ऐसा देने लेने वाला माना, तो ये हमारी जो मान्यता है, ये मान्यता खोटी है, ये मान्यता खोटी है। और देव के संबंध में ऐसी खोटी मान्यता की, वो मान्यता कुदेव है। देखिए, उनका सेवन 3 प्रकार के प्रयोजन सहित करते हैं। जो कुदेव का सेवन कर रहे हैं हित का कर्ता जानकर भ्रम से, उनका सेवन 3 प्रकार के प्रयोजन सहित करते हैं। वो 3 प्रकार के प्रयोजन कौन कौन से हैं? कहीं तो मोक्ष का प्रयोजन है, इन पे 3 नंबर डाल सकते हैं। पहला प्रयोजन क्या है? मोक्ष का। दूसरा परलोक का, तो कहीं मोक्ष का प्रयोजन है, कहीं परलोक का प्रयोजन है, और तीसरा है कहीं इस लोक का प्रयोजन है। 3 ही काम हो सकते हैं हमको। 99% तो इस लोक का प्रयोजन, इस भाव संबंधी, इस भाव में हमको सारी अनुकूलताएं, सारी सुख सुविधाएं बराबर प्रॉपर मिलती रहें, वो है इस लोक का प्रयोजन। इस लोक मतलब इस भाव में ये जितना जन्म दिख रहा है, यहाँ हमारे सारे कामकाज बराबर होते रहें, तो वो है इस लोक का प्रयोजन। इस प्रयोजन से जाते हैं, किसी का व्यापार धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, आर्थिक समस्याएं हैं, तो उसके लिए, किसी के बच्ची की शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए, किसी के और कोई घर में समझ लीजिए सास बहू में नहीं बनती है, कि पति पत्नी में नहीं बनती है, ऐसे कोई समस्याएं हैं तो उसके लिए, किसी के शरीर से तकलीफें हैं तो उसके लिए, ये इस भाव का जो भी समस्याएं हैं उसके प्रयोजन के लिए उनको पूज रहे हैं, उनका सेवन कर रहे हैं। फिर दूसरा है, अपन उल्टा चल रहे हैं, मतलब इधर से, कहीं परलोक का प्रयोजन है। कुछ लोग इस संबंधी भाव संबंधी बातों से तो न सही, लेकिन अगला भाव हमें अच्छा मिले। अब ऐसा मानने वाले जानने वाले भी कितने कम लोग हैं कि परभाव भी होगा और परभाव की इच्छा करें। ज्यादातर तो इसी भाव के लिए सारे कामकाज करते हैं। फिर थोड़ा सा कुछ जानते समझते हैं, थोड़ी बहुत धार्मिक रुचि वाले हैं, तो वो अगले भाव को मानते हैं, तो हमें अगला भाव अच्छा हो जाए। तो समझ लो अलग अलग धर्म वाले उसको अलग अलग शब्द कहते हैं। कोई कहता है जन्नत मिल जाए, कोई कहता है हेवन उसमें चले मिल जाए, स्वर्ग में चले जाएं, बैकुंठ में चले जाएं, इस तरह से। तो अगला भाव हमारा अच्छा हो जाए, इस भाव में थोड़ी बहुत तकलीफ सहन भी कर लेंगे, पर अगले भाव में आराम हो जाए, थोड़ी त्याग तपस्या करेंगे तो परभाव अच्छा होगा। इसलिए परभाव अच्छा करने के प्रयोजन से उनको पूजते हैं, वो परलोक का प्रयोजन। और फिर है कहीं तो मोक्ष का प्रयोजन। कुछ लोग और थोड़े गहराई में जाते हैं, थोड़े और धार्मिक होते हैं, तो वो मोक्ष का भी प्रयोजन रखते हैं, क्योंकि मोक्ष की का कंसेप्ट भी चलता है। हमने अन्य मतों में भी देखा, अन्य मत का प्रकरण पढ़ा
तो वहां भी अलग अलग टाइप से, भले ही वो जो भी कल्पना करते हो वो भी मोक्ष मानते हैं। और जैन में भी मोक्ष तो है ही प्रचलन, भले ही मोक्ष का स्वरूप नहीं जानते हो, तो हम इनको मानेंगे, पूजेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, ऐसी मान्यता से। तो मोक्ष के प्रयोजन से या परभव के प्रयोजन से या इस भाव के प्रयोजन से उनको पूजते हैं। सो प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है। वो जिस 3 प्रयोजन से पूज रहे हैं वो कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होते। क्या बात कर रहे हो आप, हमें इस भाव का तो सिद्ध होता हुआ दिखता ही है, अगला भाव तो चलो किसी ने नहीं देखा, मोक्ष भी नहीं देखा, लेकिन इस भाव में तो हमने उनको पूजा और हमने ये मान्यता रखी थी और हमारा ये काम हो गया, हमने उनको पूजा और हम वहां जाते हैं और बराबर जो मान्यता रखते हैं वो काम हो जाता है। लेकिन वास्तव में वो असली प्रयोजन देखो, अपन हाईलाइट भी किस चीज को करते हैं, अपने मिथ्यात्व का जोर होता है ना, मिथ्यात्व का जोर होता है। तो क्या होता है कि हमने कहीं मान्यता रखी, कुछ भी बात हुई, तो उसमें से या समझ लीजिए 100 लोगों ने मान्यता करी कहीं की, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की, पर्टिकुलर मूर्ति की, प्रतिमा की, ऐसा कुछ भी मान्यता, और उन 100 में से 2 लोगों के काम हुए, केवल 98 लोगों के काम नहीं हुए, लेकिन वो 2 लोगों वालों को हाईलाइट करते हैं और वो 2 लोग भी हाईलाइट करते हैं बहुत, और हम भी जो प्रचार करने वाले हैं वो भी उन 2 को हाईलाइट करते हैं। बाकी के लोगों के काम नहीं हुए वो कोई नहीं बोलता। और अगर अकेला एक भी व्यक्ति हो और उसने अलग अलग टाइम पे अलग अलग मान्यताएं की हो, या एक साथ भी कुछ मान्यताएं की हो, उसमें से कुछ एकाध कुछ % हो जाए, तो उसको मानता है बहुत बार नहीं हो रही है तो वो ध्यान नहीं देता, फिर भी उधर ही जाता है, फिर भी उधर ही जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये प्रयोजन तो सिद्ध होते नहीं है, वास्तव में प्रयोजन सिद्ध नहीं होते हैं, कभी कभार जब हाँ बोलिए बेला भाभी। ये जिनवाणी में लिखा होता है, हर आरती में लिखा है धन सुतन सब कुछ पावे, मोक्ष पद पावे। तो ये हमने तो सीखा था, कुछ तो पेरेंट्स ने सिखाया हमको कि ये करो तो ये मिलेगा। शुरू में तो यही सब सीखा हुआ था, ये करो तो ये मिलेगा। सच्ची में यही आता था और कुछ आता ही नहीं था कि मंदिर जाएंगे तो ये मिलेगा, या मतलब सच्ची में आता था, सही बताए। अब ये हो गया कि आपका सुनने से या इधर का सब सुनने से मांगना नहीं है, जो होता है जो ब्रह्मत में जो उपलब्ध होगा, जो हो जाएगा। तो ये मतलब ऐसा तो अपनी जिनवाणी में ही लिखा हुआ है कि ये सब करने से ऐसा होता है। हर आरती में देखो, हर चालीसा पढ़ लो, इस सब में ये सब लिखे हुए होते हैं। ठीक बात है। पर देखिए ये जो बातें हैं, रुकिए आप रश्मि जी एक बार, ये जो बातें ना जिनवाणी में लिखा है, तो इसीलिए हमें पहले अधिकार में बता दिया, अनंत आदि से की भक्ति से प्रयोजन सिद्धि, कौन से प्रयोजन की सिद्धि होती है, क्या है हमारा प्रयोजन, वापस से देखना चाहिए पहला अधिकार, हमें पढ़ते रहना चाहिए। जैसे तत्वार सूत्र का पाठ करते हैं ना, वैसे इनके भी कभी कभी रीडिंग तो कर लेनी चाहिए, चाहे अब आप लोगों को टाइम नहीं मिलता हो तो क्लास में ही किया करें, फिर क्या करें, पीछे का भूल जाते हैं ना कि कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है, किस तरह के प्रयोजन है। लौकिक प्रयोजन की सिद्धि वो स्वयमेव होती है। देखिए थोड़ा सा यहीं से पढ़ते हैं अपन, ये तो इसमें काम आएगा ही अपने बार बार में। अनंत आदि से प्रयोजन सिद्धि 6 नंबर पेज है। पूरा नहीं पढ़ेंगे, 7 नंबर पेज पे देखिए। मतलब बात बताइए कि अनंत आदि का जब हम स्तुति भक्ति आदि करते हैं तो परिणाम आप लोग पढ़ लेना, जिनको इच्छा हो, 6-7 पेज पे है। ये परिणाम हमारे कैसे होते हैं, अनंत आदि की भक्ति पूजन आदि करने से परिणाम विशुद्ध होते हैं, और वो परिणाम विशुद्ध करने से वो जो कर्म है एक्चुअल में क्या है, पाप का उदय आता है। ये कुछ भी समस्याएं हो रही है ये पाप के उदय से होती हैं, और अनंत आदि की भक्ति करने से वो पाप का उदय जो आया है, या तो उसमें कमी होती है या उसमें चेंज होता है, और अनंत आदि की भक्ति करने से अपने परिणाम कुछ ना कुछ विशुद्ध होते हैं, संक्लेशता कम होती है। तो दुख किस बात का था, असली में दुख था संक्लेशता का। ये जो संक्लेशता होती है ना, उसी का, संक्लेशता समझते हैं, मतलब आकुलता जो हो रही है उसका दुख है। और अनंत आदि की भक्ति में लगे तो आकुलता कम हुई, तो थोड़ा तो वहीं आदमी सुखी हो गया, और वो कर्मों में जो फेरबदल हुआ
तो कभी कभी वो कर्मों में फेरबदल हो जाता है उसी समय, तो अपने को तुरंत इफेक्ट दिखता है, हमने इनको माना पूजा और ये हो गया। और ये जो स्तुतियां भक्ति आदि लिखी हैं तो वो हमें देखना पड़ेगा कि इसीलिए जिनवाणी का लक्षण पहले किसे कहते हैं, जिनवाणी की वीतरागता की पोषक हो। और यदि ऐसा लिखा भी हो पुत्र मित्र धन बढ़े और ऐसा, तो उसको व्यवहार, वो जो दूसरे प्रयोजन है ना कि इनकी प्रयोजन की सिद्धि स्वयं होती है, ये पीछे यहाँ आगे दिया है कि जो परिणाम होते हैं विशुद्ध परिणाम होते हैं। 7 नंबर पेज पे जो बड़ा वाला पैराग्राफ है उसमें बीच में लिखा है कि वो पुण्य का उदय होने पर स्वयं इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयं दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। तो ये ऐसा होता है। तो जैसे बच्चों को लालच देके पाठशाला में आते हैं तो उनको रोज हम आपको पेंसिल दे रहे हैं कि पेन दे रहे हैं कि कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो उनको लालच देकर बिठाया जाता है। ऐसे ही यहाँ जो इसकी रुचि वाले हैं, इंद्रिय सुख की रुचि वाले हैं, उनको धर्म में लगने के लिए ये टॉफी चॉकलेट लॉलीपॉप ऐसा दिया है। लेकिन जब हम लग जाते हैं उसमें तो ये समझना चाहिए कि वास्तव में हमारा प्रयोजन ये पुत्र मित्र धन बढ़ाना नहीं है। और कुछ कुछ जो स्तुतियां भक्ति वगैरह है वो तो समझ लीजिए कि इसी तरह के भट्टारक आदि मतलब के टाइम पे इस तरह की भी लिखी गई हैं, तो हमको वो लिखी है, पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन हमको उसमें से ये ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में हमारी अभिलाषा ये नहीं है कि हमारे कोई लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि हो। अब समझने लग गए ना। और गलती यही होती है, शुरू से ही बच्चों को यही सिखाते हैं। अब वो लेकिन करें क्या, धर्म में लगाने के लिए वो पतासे में रख के दवाई देनी है या टॉफी चॉकलेट के लालच से धर्म में लगाते हैं। लेकिन जैसे ही वो धर्म में लगे तो उसको सही बात भी बता देनी चाहिए। बोलिए रश्मि जी। अपन जैसे बोलते हैं ना, मंदिर में दुख खाओ कम्मा खाओ भोग लाओ सुबह मन समाधि पढ़ना संपत्ति होवे मध्यम, तो ये तो बोलनी चाहिए ना। हाँ, वो ठीक है ना, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, तो दुख का क्षय तो हम करना चाहते ना। ये भगवान के सामने ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप क्या हो, मेरे तो मेरे कर्मों का होगा जब ही होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे भगवान के सामने। भक्ति में तो वही बात बोलेंगे, लेकिन अंदर से प्रयोजन ये नहीं, क्या होगा, प्रयोजन ये नहीं है कि हमारे सांसारिक दुखों का नाश हो कि अकेला इस भाव की, बस ये प्रयोजन नहीं हो ऐसा। जिन संपत्ति प्राप्त हो, हाँ हाँ, जिन गुण संपत्ति का मतलब क्या है कि जैसे भगवान में जैसे गुण हैं वैसे गुण मुझे, ये है मेरी संपत्ति अनंत। ये जो शुरू में अपन मंगलाचरण बोलते हैं ना, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, ये समाज क्या है मेरा, संपत्ति क्या है मेरी, ये अनंत गुणों का प्राप्त होना, ये अनंत गुण तो है ही प्राप्त, उनका हमें ज्ञान होना, उनकी विशुद्ध निर्मल पर्याय प्रकट होना, वही वास्तव में संपत्ति है। बोलिए पारुल। भाभी, तो ये जो अभी अपनी बात हुई, ये तो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन हो गया ना, कि हमें सम्यक की प्राप्ति हो। चलिए अज्ञानता में शुरू में हम भी इसी प्रयोजन से जाते थे, ये हो जाए, पेपर अच्छा हो जाए, मार्क्स अच्छे हो जाए, और अभी बच्चों को भेजते भाई पेपर रिजल्ट आने वाला है, अच्छे से पूजा पाठ कर लो, होते ही है ये। और उसके बाद अब जैसे अपने को ज्ञान आया तो यही होता है कि भाई भाव शांत हो, थोड़ा सा सम्यक प्राप्त हो, तो प्रयोजन वो मोक्ष मार्ग का हो गया। देखो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन, लेकिन सच्चा मोक्ष मार्ग, सच्चा सुख प्राप्त करने का प्रयोजन तो पहले हम निर्णय कर लें कि हम यहीं से, यही है मोक्ष मार्ग दिखाने वाले, सच्चे मोक्ष मार्ग दिखाने वाले। जैसे कि समझ लीजिए कि अपने को वही डॉक्टर वाला ले लें अपन उदाहरण, कि हमें पता लग जाए, सच्चा निर्णय हो जाए कि इस बीमारी का इलाज करने वाला सही डॉक्टर यही है, तो हम उसके पास जाते भी हैं, उससे बात भी करते हैं, उसकी सुनते भी हैं, वो जैसे से बताता है वैसे करते हैं, तो वो हमारा प्रयोजन इनसे सिद्ध रहा है। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि वो कुदेव का सेवन क्यों कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग के लिए भी कुदेव का सेवन कर रहा है। ये जो पीछे 3 पॉइंट दिए ना, तो वो मोक्ष मार्ग के लिए भी, मोक्ष के प्रयोजन से भी कुदेव का सेवन कर रहा है, लेकिन मोक्ष मिलता नहीं उससे। मोक्ष का प्रयोजन रख के ऐसा नहीं कि मोक्ष का प्रयोजन रखना गलत है, लेकिन वह मिलता ही नहीं है, वह है ही नहीं, वो खुद ही मोक्ष में नहीं है, वो खुद ही संसार में है, वो खुद ही रागी द्वेषी है, वो खुद ही
परिग्रह से सहित है, तो जो खुद ही दुखी है वो दूसरे को सुखी कैसे करेगा। जैसे ऐसा होए कि मैं कोई आपको घरेलू उपाय बताऊं, मेरे को कोई समस्या थी और मैंने ये उपाय बहुत दिनों तक किया, मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, आप भी कर लो, आप करोगे, कहने में भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और कहने वाला भी मूर्ख है, और फिर उसकी मान जब अपने को असर ही नहीं करा वो उपाय, तो अपन दूसरे को बताने के अधिकारी भी नहीं है पहली बात तो, और बता भी दिया तो मानेगा कौन। हाँ, खुद अपने का जो अनुभूत होता है कि मेरे बहुत दिनों की बीमारी थी, बहुत जड़ ऐसी थी और मैंने ये इतने दिन तक ये चीज खाई और मेरी जड़ से चली गई, उसके बाद नहीं हुई, तो अपने को कहने में भी कॉन्फिडेंस आता है और सामने वाला विश्वास भी करता है। अब वो खुद ही दुखी है, अब दुखी है फिर कह आओ मैं तुम्हें सुख का मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें सुखी कर दूंगा, ये तो ऐसी बात हो गई कि खुद तो बीमार है और दूसरे का इलाज कर रहे हैं, इसलिए वो उचित नहीं बैठता है। चलिए, तो कहीं तो ये हो गया। सो प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है। प्रयोजन तो सिद्ध हो नहीं रहा और कुछ हानि और हो रही है, विशेष हानि, हानि भी नहीं नॉर्मल कि कुछ हानि हो रही है, विशेष हानि हो रही है। क्या विशेष हानि हो रही है कि वो मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है, जो कचरा था ना अंदर उसके ऊपर और कचरा पड़ गया, वो तो छुप गया, असली की जो बीमारी थी वो तो छुप गई और दूसरी चीजें उसके अंदर आ गई। कभी कभी ऐसा दिखाते हैं पिक्चर्स में या टीवी में सीरियल में, कोई किसी की वस्तु हो और उसने कहीं रख रखी हो और उसके ऊपर दूसरा कुछ डाल जाए, फिर कोई कुछ डाल जाए और उसकी वो दिख नहीं रही, मतलब वो ऐसा दिखाते हैं ना, गड़बड़ हो जाती है कुछ ना कुछ और वो छुपती जाती है, फिर वो किसी के साथ पैक होके कहीं चली जाती है। ऐसा वो हमारा मिथ्यात्व था जो अनादिकालीन, वो इन कुदेव को पूजने से वो और छुप गया, वो और ढक गया। पहले ही तो वो तो दिखता ही नहीं था अंदर वाला तो, और ये ऊपर से आ गया तो वो और सेफ हो गया, आराम से वो खुश हो रहा है अंदर कि अब तो बढ़िया है, अपने को कोई निकाल नहीं सकता ऐसा। तो इसलिए प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है, इसलिए उनका सेवन मिथ्या भाव है वह बतलाते हैं। इसलिए इन कुदेव का सेवन करना, कुदेव को मानना पूजना वह मिथ्या भाव है। मिथ्या भाव है यानी मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, वो मिथ्या भाव है वह बतलाते हैं। किस प्रकार से होता है वो यहाँ बतला रहे हैं। देखिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं अपन ये वाला पैराग्राफ। अन्य मतों में जिनके सेवन से मुक्ति का होना कहा है, उन्हें कितने ही जीव मोक्ष के अर्थ सेवन करते हैं, परंतु मोक्ष होता नहीं। अन्य मतों में भी मोक्ष की बात आती है, मोक्ष का उपाय बताते हैं, चाहे सांख्य हो, न्यायिक हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब अपने अपने हिसाब से वो जो भी बोलते हैं, कोई जन्नत बोलता है और कोई बैकुंठ बोलता है, सबके शब्द अलग अलग हैं, लेकिन वो मोक्ष का होना कहते हैं। तो उन्हें कितने ही जीव मोक्ष के अर्थ सेवन करते हैं, तो उन धर्मों को पूछते हैं मोक्ष जाने के लिए, उनके हिसाब से चलते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ उनके योग्य जैसे भी कोई भी क्रियाएं, व्रत, तप, उपवास, जिस भी टाइप से उनके होते हों वो सब बताते हैं। उनके भी तो गुरु वगैरह होते हैं ना, मतलब जिसे अपन मुनि कहते हैं, तो अन्य धर्मों में भी तो उनके मुनि के लेवल पे जो भी गुरु वगैरह वो होते हैं, होते हैं ना उनके यहाँ। क्या ममता अभी? शंकराचार्य बोलते हैं। हाँ, जैसे सांख्यों में इनमें शंकराचार्य हैं, और मुस्लिम्स में भी वो क्या बोलते हैं, उनके वो होते हैं मौलवी, और ईसाइयों में उनके फादर, इस तरह से सबके अपने होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ करते हैं। तो मोक्ष के अर्थ उनका सेवन करते हैं, परंतु मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष होता नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं, लेकिन किसी को मोक्ष हुआ नहीं। उनका वर्णन पहले अन्य मत अधिकार में कहा ही है, उनका वर्णन तो हम पहले करके आ गए हैं सारी बात। तथा अन्य मत में कहे देवों को कितने ही परलोक में सुख होगा, दुख नहीं होगा, ऐसे प्रयोजन सहित सेवन करते हैं। अभी तो अन्य मत वाली बात बता रहे, पीछे जो बात है, 3 प्रयोजन जो ऊपर कहे ना, तो कुछ लोग तो मोक्ष के प्रयोजन से उनका सेवन करते हैं शब्द का अर्थ समझ में आ गया ना अभी सबको।
फिर कुछ है कि हमें अगले भाव में आराम मिल जाएगा, अगला भाव बढ़िया हो जाएगा। इसके अर्थ मतलब इसके लिए, इस प्रयोजन से। तो परलोक में सुख होगा, दुख नहीं होगा, ऐसे प्रयोजन सहित सेवन करते हैं। सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप न उपजाने से होती है। परलोक में सुख कब होगा? कि जब आप पाप मत करो, पुण्य करो। पुण्य करेंगे तो पुण्य बंधेगा, तो अगले भाव में उसका फल अच्छा आएगा, आपको बढ़िया अनुकूलता साता मिलेगी। तो वो सिद्धि कब होगी? परलोक में सुख होने वाली। पाप नहीं करो, पुण्य करो, तो आपको परलोक में सुख चाहिए, वो वाली सिद्धि आपको होगी। परंतु क्या होता है? परंतु आप तो पाप उपजाता है, यानी खुद करता तो है पाप। प्रयोजन सिद्ध करना है, अगला भाव में बढ़िया आराम मिले, तो अगले भाव में आराम मिल जाएगा, लेकिन पुण्य करने से। और करता क्या है? खुद तो करता है पाप, और क्या कहता है? और कहता है ईश्वर हमारा भला करेगा। कितने भी पाप करो, गंगा में जाके धुल जाते हैं। गंगा को माता देवी मतलब ऐसा मानते ना भगवान, तो वो खुद तो करेगा पाप, लेकिन हमारे साथ तो ये वाले भगवान है, ये सारे अपने पापों को, भगवान को यही काम है धोबी का, दुनिया के पाप धोते रहे, इसी काम पे लगा है। तो वो तुम्हारा भला तो हो, अगले भाव में भी भला हो जाएगा, लेकिन कुछ करो तो सही, खुद तो पाप करते रहो। अभी अच्छे डॉक्टर के पास चले गए, हमको बढ़िया डॉक्टर के पास हम चले गए और अच्छी खासी दवाइयां वगैरह उन्होंने दे दी, लेकिन ना तो हम दवाइयों को लेते हैं, ना उन्होंने जो परहेज बताया वो करते हैं। फिर क्या होगा? और फिर हमारे तो ये डॉक्टर है, ये पर्ची दिखाते, ये वाले डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि करते ही नहीं है। तो यहाँ तो वैसे ही गलत जगह पे गए हुए हैं और फिर खुद करते हैं पाप, तो उससे कुछ भला तो होता नहीं है। तो आप यानी स्वयं खुद तो पाप उपजाता है और कहता है ईश्वर हमारा भला करेगा, तो वहां अन्याय ठहरा। ये तो अन्याय हुआ, क्योंकि किसी को पाप का फल दे, किसी को न दे, ऐसा तो है नहीं। जो आपकी पूजा भक्ति कर रहा है ईश्वर की, उनको तो वो पाप का फल नहीं देंगे, क्योंकि हम उनकी भक्ति पूजा करते हैं। हम पाप करेंगे तो भी हमको पाप का फल नहीं देंगे, और जो कोई पाप कर रहा है और उनकी भक्ति पूजा भी नहीं कर रहा है, उसको पाप का फल दे देंगे। ये तो अन्याय हुआ ना। पाप जो कर रहा है उसको पाप का फल मिलना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति तो ऐसा है पाप कर रहा है, लेकिन आपको गुरु कुदेव को मान रहा, पूज रहा है, तो उसका तो पाप माफ। और एक दूसरा व्यक्ति पाप कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि इनको नहीं पूज रहा है, इसलिए उसके पाप का फल लगेगा, उसका माफ नहीं होगा। तो ये तो अन्याय हुआ। जैसे स्कूल में, कॉलेज में, एग्जाम में ऐसा हो कि एक बहुत लल्ला चुप्पी करे, टीचर की चापलूसी करे, तो वो गलत भी लिखे तो उसका सही, और दूसरा जो चापलूसी नहीं करता उसका गलत। तो ये तो अन्याय हुआ, ये तो कोई बात सही नहीं हुई। जैसे अपने परिणाम करेगा वैसा ही फल पाएगा। ईश्वर किसी का बुरा भला करने वाला नहीं है। जैसे अपने परिणाम करेगा वैसा फल पाएगा। भगवान किसी का कोई भला बुरा करने वाले नहीं है। इस तरह से यहाँ पर अभी अन्य मतों में किस तरह से अन्य मत कुदेव आदि को हमने माना, पूजा किस प्रयोजन से, वो बात यहाँ की। इन कुदेव आदि का सेवन सर्वथा ही छोड़ने योग्य है, क्योंकि ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। इसलिए इनकी मान्यता, इनका सेवन हम सभी छोड़ें, इसी भावना से अभी की बात यहीं पूरी करते हैं। टाइम आज ज़्यादा ही हो गया, कुछ ध्यान भी नहीं रहा। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित चल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसु पूज्य सुत बस आप